हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है। सबसे पहले है अर्थ समिट। अर्थ समिट जिसे बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। अब ये जो पृथ्वी सम्मेलन है ये हुआ था 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन सीधा ही पूछ लेते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन जो था वो कब हुआ था। वो हुआ था 1992 में। अब क्या हुआ, जब ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रियो डी जनेरियो में। ये कहाँ पे हुआ था? ये कहाँ पे है? ब्राजील। अब जो ये पृथ्वी सम्मेलन है इसमें बात क्या हुई थी? इसमें बात हुई थी कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी है, हमें एक ऐसी संस्था बनानी है जो बात करे क्लाइमेट चेंज के बारे में। तब जाकर UNFCCC बनाया गया। पृथ्वी सम्मेलन में क्या बात की गई थी? पृथ्वी सम्मेलन में बात की गई थी कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी है जो किसके ऊपर बात करे? जो बात करे क्लाइमेट चेंज के बारे में। तब ये जो संस्था बनाई गई थी ये बनाई गई 1994 में। अब बात जो हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। लेकिन जो UNFCCC है ये कब बना? 1994 में। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। UNFCCC जो है वो कब बना? 1994 में। लेकिन इसके बारे में बात कहाँ पे हुई थी? इसके बारे में बात हुई थी पृथ्वी सम्मेलन में। अब जो UNFCCC है इसमें 198 जो कंट्रीज थी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमें हर साल क्या करने हैं? कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी जो कोप है ये हर साल होने लगे। अब 2024 में भी होगा, है ना? तो अब जो ये कोप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप 1 जो हुआ वो कब हुआ? 1995 में। 1995 में जो ये कोप हुआ ये हुआ बर्लिन जर्मनी में। सीधा पूछते हैं कि कोप 1 जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था बर्लिन जर्मनी में। अब यहाँ पे क्या बात आई कि अब जब कोप हर साल होने लगे तो जो कोप 29 है, जो कोप 29 है, 29 इन द सेंस जो 2024 में होगा, जो 2024 का कोप 29 है, कोप 29 जो है वो होगा अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू। जिसकी राजधानी क्या है? बाकू। एक पॉइंट दोबारा से डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ये रियो डी जनेरियो में हुआ था, ब्राजील में। यहाँ पे बात की गई कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी है जो किसके ऊपर काम करे? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। किसके ऊपर बात करे? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तब जाकर 1994 में क्या बनाया गया? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। कब बनाया गया? 1994 में। अब इसमें क्या बात हुई? इसकी जो 198 कंट्रीज थी, ये जो UNFCCC है इसका हेडक्वार्टर भी लिख लेना, इसका हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी में। और यहाँ पे बात हुई कि इसमें जो 198 कंट्रीज है ये हर साल क्या करेंगे? कोप। तब जाकर कोप 1 हुआ 1995 में। कहाँ पे हुआ? बर्लिन जर्मनी में। और जो कोप 29 है 2024 में, ये कहाँ पे होगा? अजरबैजान बाकू में। अगर हम पिछले साल का पूछ लें, अगर पेपर बन चुके हैं तो पिछले का पूछेंगे, तो अगर वो 2023 का पूछेंगे तो कोप तो जो 28 हुआ था, कोप जो 28 हुआ था वो हुआ था UAE में। कोप 28 कहाँ पे हुआ था? UAE में। और अगर 22 का आ जाए तो वो जो कोप हुआ था 27 वो हुआ था इजिप्ट में। कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में। इजिप्ट के भी कहाँ पे हुआ था? शर्म अल शेख में। ये पॉइंट कई बार क्या होगा, मान लो इजिप्ट नहीं दे रखा तो ऑप्शन में दिया होगा शर्म अल शेख, और हमें पता ही नहीं है ना कहाँ पे है। तो जो कोप 27 है वो कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में। इजिप्ट के भी कहाँ पे हुआ था? शर्म अल शेख में। अब मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोप बताया। एक तो मैंने आपको बताया कोप 1, कोप 29 इस बार का, कोप 28 पिछले साल का, और उससे पिछले साल का 22 का 27। एक और कोप है कोप 3। कोप जो 3 है इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो क्या है? जापान में है क्योटो, तो उसकी वजह से उसका नाम क्या हो गया? क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें क्या बात की गई? इसमें ग्रीन हाउस। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हम आज किस टॉपिक पे बात करेंगे? इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो मैंने सबसे पहले आपको अर्थ समिट बताया,
1992 का पृथ्वी सम्मेलन, बहुत बार आता है पेपर में। अब यहीं से एक पॉइंट और आ गया माइंड में, अगर पृथ्वी सम्मेलन आया तो यहाँ पे अर्थ डे ध्यान रखना। अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल को। अब इस पे आते हैं कोप 3। कोप 3 में क्या था? ये क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो क्या है? जापान में है। इसमें क्या बात हुई? इसमें बात हुई ग्रीन हाउस जो गैस है उसके उत्सर्जन के बारे में यहाँ पे बात हुई। अब बात उठी, अब वो पूछेंगे क्या कोई कोप इंडिया में हुआ है? तो हम कहेंगे हाँ, कोप 8 जो है, कोप 8 वो कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। मैंने आज आपको इंपॉर्टेंट कोप बताए, लेकिन यहीं पे ना एक वर्ड आया अजरबैजान बाकू। यहीं पे जो अजरबैजान बाकू है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? क्योंकि इस बार का है ना 24 का, तो इससे रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। तो अगर पूछेंगे कोप 29 कहाँ पे? अजरबैजान बाकू। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव। अब जो अजरबैजान बाकू है इसके रिगार्डिंग और पॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे अभी क्या हुआ था? विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई। विश्व शतरंज चैंपियनशिप। अब वो पूछेंगे कि विश्व शतरंज जो चैंपियन, शतरंज यानी चेस, विश्व वर्ल्ड चेस जो चैंपियनशिप है वो अभी कहाँ पे हुई थी? वो कहाँ पे हुई थी? अजरबैजान बाकू में। यहाँ पे अगर पूछे गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल किसने जीता था? गोल्ड मेडल जीता था मैग्सन कार्लसन ने। मैग्सन कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के। और यहीं पे ही वो मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे सिल्वर मेडलिस्ट कौन है? सिल्वर मेडल किसने जीता था? वो जीता था आर प्रज्ञानंद। अच्छा, मैंने वैसे टॉपिक तो इन्वायरमेंट का डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहीं पे ही मैंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का पॉइंट बोला। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया था अजरबैजान बाकू, तो हम क्यों ना रिगार्डिंग वही पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं ना। यहाँ पे अजरबैजान जो बाकू है, प्रेसिडेंट कौन है? इल्हाम अलीयेव। विश्व शतरंज चैंपियनशिप वहां पे गोल्ड मेडल किसने जीता? मैग्सन कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं। और जो सिल्वर मेडल है, सिल्वर मेडल किसने जीता? आर प्रज्ञानंद। अब आर प्रज्ञानंद कौन है? चेस में बनते हैं ग्रैंड मास्टर। चेस में कौन बनते हैं? ग्रैंड मास्टर। तो जो आर प्रज्ञानंद है ये 83 नंबर का ग्रैंड मास्टर है, 83 नंबर का। लेकिन अगर अभी रिसेंट का पूछेंगे, रिसेंट में जो ग्रैंड मास्टर है 84 नंबर पे, वो है वैशाली रमेश बाबू। दोनों भाई बहन है। 84 नंबर पे वैशाली रमेश बाबू, और जो आर प्रज्ञानंद है उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता, और वो जो है 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो चेस जो है उसमें फर्स्ट अगर ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो वो है विश्वनाथन आनंद। और जो ये विश्वनाथन आनंद की स्टोरी है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।